और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। विश्व में ब्रिक्स का क्या है महत्व? भारत है संस्थापक देश। पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स का विस्तार हुआ है। ब्रिक्स में दुनिया भर के देश शामिल होने के लिए अपनी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता है और भारत भी इसमें शामिल है। ब्रिक्स दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले देश में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन शामिल हैं। 2011 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ है। 2024 के जनवरी में मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई भी ब्रिक्स का सदस्य बने हैं। 30 से भी अधिक देशों ने इसमें शामिल होने के लिए अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। सऊदी अरब को भी इसका सदस्य होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया सऊदी अरब ने, तो अब सऊदी अरब भी इसका हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान भी पिछले साल शामिल होने के लिए जद्दोजहद करना चाह रहा था। पाकिस्तान को शामिल करने के लिए चीन ने हाँ भर दी, उधर से रूस ने भी हाँ भर दी, लेकिन जब तक भारत हाँ नहीं भरेगा तब तक पाकिस्तान को इसमें शामिल कराना आसान नहीं है। ब्रिक्स के पार्टनर देशों की घोषणा भी की गई थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। ब्रिक्स पार्टनर देशों के रूप में अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम देशों के नाम शामिल किए गए थे। ब्रिक्स को चीन और रूस के दबदबे वाला समूह माना जाता है। भारत के ब्रिक्स और रूस के साथ करीबी को लेकर अमेरिका अपनी असहजता जाहिर करता रहा है। विस्तार के बाद ब्रिक्स के पास वैश्विक जीडीपी का 37% हिस्सा है, जो कि यूरोपियन यूनियन की जीडीपी से दोगुना है। ब्रिक्स का विस्तार होने के बाद यहाँ एक किस्म की प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न हुई है। चीन, रूस और ईरान खुलकर पश्चिम विरोधी बातें करते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई और मिस्र पश्चिम और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखते हैं। भारत और ब्राजील को छोड़कर सभी ब्रिक्स के सदस्य चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में शामिल है। ब्राजील भले चीन की BRI परियोजना में शामिल नहीं है, मगर 2022 में लूला दा सिल्वा के राष्ट्रपति बनने के बाद संबंध दोनों देशों के बीच गहरे हुए हैं। ब्राजील के कुल निर्यात का 1/3 चीन को होता है, लेकिन सभी ब्रिक्स सदस्य देशों में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पश्चिम से रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है और चीन से तनावपूर्ण संबंध को लेकर भी संतुलन बनाए हुए है। ब्रिक्स और क्वाड के लक्ष्य बिल्कुल अलग अलग है। ब्रिक्स पश्चिम के प्रभुत्व को चुनौती देने की बात करता है और क्वाड को चीन अपने लिए चुनौती के तौर पर देखता है और भारत दोनों का हिस्सा है, क्योंकि भारत अब किसी खेमे का बनकर नहीं रहना चाहता है। भारत की विदेश नीति की बुनियाद गुटनिरपेक्ष रही है। अब भारत गुटनिरपेक्ष के बदले बहुपक्ष की बात करता है, यानी भारत अपने हितों के हिसाब से सभी पक्षों के साथ रहेगा। भारत का ब्रिक्स और क्वाड में होना विरोधाभासी तो लगता है, लेकिन पश्चिम को भी ये बात पता है कि भारत के ब्रिक्स में होने से उसे कोई नुकसान नहीं है और रूस को भी यह बात पता है कि भारत के क्वाड में होने से उसके हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि पश्चिम और रूस दोनों भारत के क्वाड और ब्रिक्स में होने पर अपनी अपनी असहजता जाहिर करते रहे हैं। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। तो ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।